आइए आज क्लास 12 एक्सीलेंट बुक से सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस का अध्ययन करते हैं। इसके पहले हम इनडायरेक्ट पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं उसको। क्लास 12 एक्सीलेंट ग्रामर के नाम से ये क्लास 12 की बुक से है। 11 के लिए भी यूजफुल होगी, इसके अलावा अन्य कक्षाओं के लिए यूजफुल होगी और कंपटीशन में भी यूजफुल होगी। तो सिंथेसिस में देखिए क्या होता है। सिंथेसिस माने होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना या संश्लेषण। तो इसमें क्या होता है, सिंथेसिस में दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया सिंपल कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। तो सिंथेसिस का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है। इसमें कई कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, यानी इसमें क्या होगा कि दो या दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंस दे दिया जाएगा, कह देगा उसको एक सिंपल सेंटेंस बनाइए। सिंपल में से होता है साधारण या सरल, या फिर कह देगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कई सिंपल सेंटेंस दे दिया जाएगा, कम से कम दो, कह देगा एक कॉम्प्लेक्स बनाओ। कॉम्प्लेक्स बनाओ तो मिश्रित वाक्य, या फिर कह देगा कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस कह देगा कंपाउंड सेंटेंस बनाओ, तो कंपाउंड माने संयुक्त वाक्य। तो अब यहाँ देखते हैं, पहले सिंपल सेंटेंस बनाने का रूल देखेंगे, फिर उसका एग्जाम्पल देखेंगे, एक्सरसाइज भी उसकी सॉल्व करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेज। तो सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन माने बनाना, निर्माण करना। तो इसमें कई तरीके से सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। तो पहला रूल है इसमें, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाने में रूल्स ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है उसको देखिए। तो पार्टिसिपल की हिंदी क्या होती है? पार्टिसिपल माने होता है विशेषण क्रिया। पार्टिसिपल मतलब क्या होता है? विशेषण क्रिया। साथ के साथ आप लोग समझते चलिए, नोट भी कर सकते हैं, नहीं आ रहा। विशेषण क्रिया मतलब एक ऐसी क्रिया जो विशेषता भी बतलाए, विशेषण का काम करेगी, एडजेक्टिव का, और क्रिया का भी, उसी का नाम होता है विशेषण क्रिया। आप इसको पढ़ लेना, डिटेल जो दिया है इसमें यही बताया गया कि एक ऐसी क्रिया जो विशेषता भी बतलाए, विशेषण का भी काम करे और क्रिया का भी काम करे, उसे हम विशेषण क्रिया कहेंगे। तो पार्टिसिपल जो है तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के होते हैं। तो अब इसमें होता क्या है कि अब तीनों प्रकार में से कौन सा पार्टिसिपल लगा के कैसे जोड़ेंगे, इसका रूल्स आपको दिया गया है। तो पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक, प्रेजेंट माने वर्तमान, वर्तमान कालिक विशेषण क्रिया। हाँ, एक बात और आप जान लीजिए, इसको पूरा डिटेल आप पढ़ लीजिए किताब में। तो इसमें बताया गया कि जैसे जब दो या दो से अधिक हम सिंपल सेंटेंस को जोड़ेंगे तो उसमें दो कम से कम मेन वर्ब रहेंगे। मेन वर्ब को फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं, और एक ही मेन वर्ब सिंपल सेंटेंस में होना चाहिए। सब्जेक्ट और मेन वर्ब केवल एक होना चाहिए। तो अन्य मेन वर्ब को और सब्जेक्ट को हमको हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए हम ऐसे थोड़ी ना हटा देंगे, उसके लिए कुछ रूल के तहत ही हटा सकते हैं। तो उसी को हटाने के लिए रूल बना है पार्टिसिपल, पहला रूल। फिर इन्फिनिटिव, जीरंड, ऐसे आपको मिलते जाएंगे। तो पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, क्योंकि अन्य क्रियाओं को हटाना है तो पार्टिसिपल में बदल दो, और दो सब्जेक्ट हैं तो एक कॉमन ले लो। पार्टिसिपल का रूल तभी लगता है अक्सर जब दोनों के सब्जेक्ट एक जैसे रहते हैं। ठीक, और एक काम पहले होता है, एक बाद में होता है। तो पहले या बाद में अगर हो रहा है तो जो काम पहले हो उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बदल लेंगे, फिर बाद वाले को ठीक है लिख देंगे। तो ये सब रूल आप पढ़ने ही जा रहे हैं। देखिए दिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल यह क्रिया के अंत में आईएनजी लगाने से बनता है। हिंदी में इसका अर्थ हुए या करके होता है। इसमें दो कार्य साथ साथ चलते हैं, बहुधा यानी अक्सर। दूसरा कार्य पहले कार्य का फल होता है। मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा वाक्य कब जोड़ा जाएगा? जब इसमें हिंदी में हुए आता है, करके आता है, कुछ और भी पहचान आता है, मैं बता दे रहा हूँ इसे। जैसे ता हुआ आ जाता है, जैसे बर्निंग हाउस, जलता हुआ घर, स्लीपिंग चाइल्ड, सोता हुआ, ता हुआ आ जाएगा। कर भी आ जाता है, जैसे सांप देखकर वह भाग गया। कभी कभी ते भी आ जाता है, जैसे पढ़ते पढ़ते वह सो गया। कभी कभी वाले भी आ जाता है, जैसे भौंकने वाले कुत्ते बहुत कम काटते हैं। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। ठीक है, वैसे इसकी शब्द हिंदी होते जो गरजते बरसते नहीं। ये सभी अर्थ होते हैं। जैसे सेके बघारने वाले लोग घमंडी होते हैं, बोस्टिंग पर्सन्स और प्राउड, इस तरह से। तो इसमें आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। ठीक है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे जानोगे? जब हिंदी में जोड़ोगे आप वाक्य, उसमें कर आ जाएगा या करके देखिए आ जाएगा, हुए आ जाएगा। हुए पहले ता हुए होगा, ता हुए, ते हुए, बैठे हुए, जैसे बैठते हुए, निकलता हुआ, ऐसे आ जाएगा। ये सभी आते हैं हम। तो इसमें दो कार्य साथ साथ चलते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा तब बनाया जाएगा कि दो कार्य साथ साथ चलते हैं, और दूसरा कार्य पहले कार्य का फल होता है। यानी जो पहला कार्य किया जाएगा दूसरे कार्य के लिए ही किया जाएगा।
जैसे हम कहते हैं कि किताब खोलकर वह पढ़ने लगा, तो किताब पहला काम है, उसके बाद पढ़ने लगा दूसरा कार्य है। तो दूसरा कार्य यानी पढ़ने के लिए ही किताब को खोला गया। किताब खोलने का परिणाम क्या निकला कि वो पढ़ना शुरू किया, खोलता नहीं तो पढ़ना। जूते निकाल कर वह मंदिर में प्रवेश किया, सांप देख कर वह भाग गया, तो सांप देखा तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि वो भागने लगा, डर आ गया, भागने लगा। तो दूसरे कार्य के लिए पहले कार्य के तुरंत बाद, इसका रूल आप शॉर्टकट में जान लीजिए, जब एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य किया जाए तो हम पहले कार्य को प्रेजेंट पार्टिसिपल से बना देते हैं। और जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलेंगे उसमें सब्जेक्ट नहीं देंगे, वर्ब को पार्टिसिपल में बदलेंगे, उससे संबंधित शब्द को लिखेंगे, फिर कामा करके अगले वाक्य को जो कहते हो लिख देते हैं। ये इसका रूल है। बाकी आप इसमें से भी पढ़ सकते हैं, मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कब होगा, आप इसको नोट भी कर सकते हो जो मैं बोल रहा हूँ। जब एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य हो तो पहले कार्य को प्रेजेंट पार्टिसिपल से बदलते हैं और दूसरे कार्य को सेम टू सेम लिख देते हैं। देखिए उदाहरण से आपको अच्छे समझ में आ जाए। सेपरेट कंबाइंड, सेपरेट माने अलग वाक्य, कंबाइंड माने जुड़ा हुआ। तो जोड़ने के लिए आपको कहा जाएगा तो जोड़ दीजिएगा, अगर नहीं तो जुड़ा हुआ वाक्य दे देगा पहचानने के लिए तो कौन सा सेंटेंस है तो आप सिंपल बता देंगे। कंपटीशनल सेंटेंस में ऐसे देते हैं और फिलहाल जोड़ने के लिए भी आपको देते हैं। इंटरमीडिएट में अक्सर जोड़ने के लिए आता। आई रीच्ड होम आई टुक माई क्लॉथेज, मतलब ऐसे दे दिया गया, आई रीच्ड होम मैं घर पहुंचा, आई टुक ऑफ माई क्लॉथेज मैं अपने कपड़े निकाला। तो कह देगा जोड़ने के लिए, तो आप इस तरह से जोड़ सकते हैं। अगर जोड़ कर वो दिया है, कह देगा कि इसमें से इसका सिंपल सेंटेंस कौन है, तो आपको पहचानना आना चाहिए। सिंपल सेंटेंस नियम जान रहे हो जोड़ना तो आप पहचान भी लोगे, चाहे जिस तरीके से दो, क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव भी आने लगा इंटर में भी। अब देखिए आई रीच्ड होम मैं घर पहुंचा, आई टुक ऑफ माई क्लॉथेज मैं अपना कपड़ा निकाला। तो अब इसको सिंपली जोड़ेंगे कैसे, घर पहुंचकर मैं अपना कपड़ा निकाला, या घर पहुंच करके मैं अपना कपड़ा निकाला। तो आप घर पहुंचे तुरंत फिर अपना कपड़ा निकाल दिए, तो ठीक है। तो एक काम के बाद तुरंत दूसरा काम कर दिए। तो रीचिंग होम, रीच का आप पार्टिसिपल में बदलेंगे तो रीचिंग हो जाएगा, होम के बाद कामा लगा देंगे, अगला वाक्य जो कहते हैं लिख दिए, क्योंकि पहले दोनों में देखिए सब्जेक्ट आई है ना, एक आई को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, मैथमेटिकल रूल्स की तरह, जैसे 2 एक्स रहता है 1 एक्स कॉमन। तो यहाँ दोनों में आई सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट को कॉमन ले लिए। कॉमन किसको लेंगे, जिसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलेंगे उसी को कॉमन ले लेंगे, उसमें सब्जेक्ट मत लिखिए, क्योंकि आगे वाले में ऑलरेडी है ही है सब्जेक्ट। जो काम पहले हो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल से लिखो। रीचिंग होम घर पहुंचकर पहले हुआ, तुरंत उसके बाद बता देंगे आई टुक ऑफ माई क्लॉथेज मैं अपना कपड़े निकालूँ। तो आई होप समझ में आएगा। दूसरा वाक्य देखते हैं, आई वाज हंग्री मैं भूखा था, आई टुक माई फूड मैं अपना भोजन कर लिया। ठीक, तो देखिए अब इसको ऐसे कहेंगे, मैं घर पहुंचकर मैं आई वाज हंग्री सॉरी मैं भूखा था मैं अपना भोजन किया। तो हिंदी में जोड़ेंगे तो ऐसे कहेंगे, भूखा होने पर मैं अपना भोजन किया, भूखा होकर मैं अपना भोजन किया, या भूखा होने के नाते मैं अपना भोजन किया। तो यहाँ वाज माने था, तो वाज क्या है, वाज को पार्टिसिपल में जब बदलोगे तो वाज किससे बना है, बी से, क्योंकि बताया था ना बी का फर्स्ट फॉर्म इज एम आर होता है, बी माने होना। बी का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वाज और वर होता है, और बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है। तो वाज वर सेकंड फॉर्म है ना बी का, तो बी का फर्स्ट फॉर्म बनाएंगे तो बी, आईएनजी फॉर्म बनाएंगे तो बीइंग, तो इसलिए बीइंग हो जाएगा। यानी कि आप सिंपली ऐसे भी जान लीजिए, ना समझ में आए तो इज एम आर वाज वर रहता है तो उसको पार्टिसिपल में बदलते हैं तो बीइंग हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है, बीइंग। तो इसलिए हो जाएगा, दोनों में आई है तो बीइंग पार्टिसिपल बदल रहे तो पहले आई को कॉमन ले लीजिए। तो बीइंग हंग्री का दोगे, बीइंग के साथ जो भी है वाज को बीइंग में बदल के उसके साथ जो भी हंग्री है उसको लिख दिए, कामा करके अगला वाक्य को जो कहते हैं लिख देते हैं। क्योंकि दोनों वाक्य को एक बना दिए, थोड़ा सा रुक के कहने के लिए पार्टिसिपल का फ्रेज जो होता है जितना पहले वाक्य रहता है तो उसके बाद हम दूसरा वाक्य में सब्जेक्ट देते हैं तो उसके पहले कामा लगा देते हैं। तो बीइंग हंग्री आई टुक माई फूड हो गया। अगला सी वाज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, वह टहलते टहलते वॉकिंग पैदल चलना, वह चलते चलते वो टायर्ड माने थक गई। सी लेट डाउन टू टेक रेस्ट, लेट डाउन माने लेट गई, वह आराम करने के लिए लेट गई। तो हम कंबाइन करेंगे, जब जोड़ेंगे तो यही कहेंगे, देखिए वाज को हम बीइंग में कर दिए क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। तो बीइंग टायर्ड ऑफ वॉकिंग सी लेट डाउन टू टेक रेस्ट, मतलब चलते चलते थक करके वह आराम करने के लिए लेट गई। अब यहाँ ध्यान देना, वाज को बीइंग में कहेंगे टायर्ड ऑफ ब्रेकिंग। अब बीइंग के साथ देखिए टायर्ड आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म भी आती है पैसिव वॉइस में। ठीक, तो बीइंग भी के साथ थर्ड फॉर्म भी आ सकती है, ऐसी बात नहीं है। और आपको इज एम आर वाज वर्ब को बीइंग कर देंगे तो उसके साथ चाहे थर्ड फॉर्म हो चाहे कोई एडजेक्टिव हो, नाउन हो, जो भी हो, ठीक है, क्योंकि थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का भी काम करते हैं। ठीक, तो आपको आराम से प्रेजेंट पार्टिसिपल में इस तरह से बदल देना। दोनों में सी है तो जिस बीइंग में इसमें किया तो इसमें सी मत लिखिए, अगले वाले वाक्य में सी है, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट की जरूरत है और मेन वर्ब एक ही जरूरत है। सी के साथ यहाँ मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब हो गई, ये बीइंग जो है पार्टिसिपल हो गई।
यानी दूसरी वर्ब पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, जीरंड चाहे जो रहे, लेकिन मेन वर्ब नहीं होनी चाहिए, मेन वर्ब एक होना चाहिए। तो हम थोड़े में इससे कहेंगे चलते चलते थक करके वह आराम करने के लिए लेट गई। अगला देखते हैं, अगर पार्टिसिपल का संबंध वाक्य के ऑब्जेक्ट से हो तो ऑब्जेक्ट के बाद में रखते हैं। तो यानी वाक्य को जोड़ते समय अगर पार्टिसिपल का संबंध ऑब्जेक्ट से हो, संबंध ऑब्जेक्ट से होने का मतलब क्या है कि ये सिर्फ दो वाक्य हैं, इसको आप सिंपल में आप रूल इसका लिख लीजिए या जान लीजिए कि ये मतलब ऐसे आपको इसको समझ लीजिए, यदि पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे में सब्जेक्ट हो तो हम पहले वाक्य को जो करते हो लिखेंगे और दूसरे वाक्य से प्रेजेंट पार्टिसिपल और अन्य शब्दों को जोड़ देंगे। क्योंकि देखिए इसमें वाक्य दिया आई सा रमेश, मैं रमेश को देखा, ही वाज एब्यूजिंग हिज नेबर, वो अपने नेबर को एब्यूजिंग कर रहा था, गाली दे रहा था। तो हम यही कहेंगे जो वाक्य जोड़ने पर मैं रमेश को अपने पड़ोसी को गाली देता हुआ देखा। तो आई सा रमेश पूरा लिख देंगे, उसके बाद दूसरे वाक्य से एब्यूजिंग हिज नेबर जोड़ देंगे। अब देखिए इसमें क्या है कि पहले वाक्य में सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो है जो वही ऑब्जेक्ट रमेश, उसके लिए यहाँ सब्जेक्ट आया, तो दोनों का सब्जेक्ट एक जैसा नहीं है, इसमें थोड़ा सा अलग है। सब्जेक्ट एक जैसा होता तो पहले कार्य को ही हम पार्टिसिपल बदलते हैं, दोनों का सब्जेक्ट अलग है। और यह भी ध्यान दे रहा है कि पहले का ऑब्जेक्ट ही दूसरे में सब्जेक्ट है, ये रमेश जो है इसी के लिए प्रोनाउन ही है। तो अगर ऐसा वाक्य आपको मिल जाए तो पहले वाक्य को आपको ज्यों कहते हैं लिख देना है और दूसरे वाक्य से पार्टिसिपल और अन्य शब्द को जोड़ देना है। तो आप एब्यूजिंग आईएनजी फॉर्म पहले दिए तो आप उसको एब्यूजिंग से जोड़ दीजिए, एब्यूजिंग हिज नेबर से ही वाज खत्म कर दीजिए, क्योंकि ही दो सब्जेक्ट तो लिखना नहीं है, पहला सब्जेक्ट आई लिख दिए और मेन वर्ब भी सा लिख दिए, ठीक है। वाज को हटा दोगे क्योंकि वाज रहेगा तो ये एब्यूजिंग मेन वर्ब माना जाएगा, वाज हट जाएगा तो ये एब्यूजिंग पार्टिसिपल माना जाएगा, ठीक। तो इसका अर्थ भी हो जाएगा, मैं रमेश को अपने पड़ोसी को गाली देता हुआ सुना, तो गाली देता हुआ इसमें दे रहा था, ही वाज एब्यूजिंग, दे रहा था इसमें रहा रहा, इसमें देता हुआ आ गया तो ये पार्टिसिपल मान लिया जाएगा, ठीक। तो इसी तरह से कोई भी वाक्य रहेगा आप इस तरह से कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमें एक वाक्य अपने मन से बता दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आयशा रवि, मान लीजिए मैं रवि को देखा तो ही वाज वीपिंग कह दीजिए, वह रो रहा था, तो एट द डोर, दरवाजे पर, वह दरवाजे पर रो रहा था, तो इसको जोड़ेंगे तो हम आयशा रवि वीपिंग एट द डोर, ही वाज हटा दे, मैं रवि को दरवाजे पर रोता हुआ देखा। इस तरह से हिंदी में आप सोच लीजिए कि इसको हम कैसे कह सकते हैं, बस उसी का अंग्रेजी बना लीजिए, आराम से आपको हो जाएगा। और इससे फ़ायदा आपका ये होगा, ट्रांसलेशन में भी इस तरह के वाक्य आते हैं, हिंदी से अंग्रेजी बनाना सोचेंगे तो ट्रांसलेशन भी कर ले जाएंगे और किताब का अर्थ भी निकाल ले जाएंगे। देखिए उपरयुक्त वाक्य में पार्टिसिपल का संबंध ऑब्जेक्ट रमेश से है, तो जो बताया आपको वही। अब देखिए पास्ट पार्टिसिपल भी देख लेते हैं, पास्ट पार्टिसिपल किसे कहते हैं। तो अब देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल माने होता है वर्तमान कालिक विशेषण क्रिया, यानी वर्तमान में ही कोई काम होता है जल्दी से तुरंत उसके बाद। लेकिन पास्ट माने क्या होता है, भूत, तो इसलिए इसकी हिंदी होती है, पास्ट माने टेंस माने भूतकाल, तो इसकी हिंदी होती है भूतकालिक विशेषण क्रिया, भूतकालिक विशेषण क्रिया, पार्टिसिपल माने विशेषण क्रिया। तो यानी कि भूतकाल में कोई काम बीत गया हो तो ऐसे मतलब कि वाक्य को बनाने के लिए पास्ट पार्टिसिपल होता है। देखिए इसमें दिया गया कि यह क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, थर्ड फॉर्म होता है। इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है, निम्नलिखित उदाहरण में लोस्ट विशेषण में हुआ है। तो ये पास्ट पार्टिसिपल जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, लेकिन ये एडजेक्टिव के रूप में होता है, विशेषण का काम करती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है लेकिन विशेषण का काम करती है। तो इतना ही जानना, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म माने होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वैसे भी आप वर्ब का फॉर्म जब पढ़ेंगे तो उसमें भी दिया रहता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगाते हैं यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाते हैं यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका रूल आप सुन लीजिए क्या है, इसमें दे दिया, मैं अपने हिसाब से बता दे रहा हूँ, आप नोट भी कर सकते हो, सुन भी सकते हो। पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग तब हम करते हैं जब एक वाक्य में कोई नाउन रहेगा और दूसरे वाक्य में कोई वर्ब जो है पास्ट टेंस में आके उस नाउन की विशेषता बतला रही हो। इसीलिए हम उस नाउन, तो होता क्या है कि जो नाउन रहेगा और उस नाउन की जो वर्ब विशेषता बतलाएगी उस वर्ब को हम पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में उस नाउन से पहले कर देंगे, तो आपका सिंपल सेंटेंस तैयार हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, आई फाउंड माई पेन, मैं अपनी कलम पाया, इट वाज लॉस्ट, या खो गई थी। तो अब देखिए पहले वाक्य में क्या, पेन जो है नाउन है और दूसरे में लॉस्ट माने खोया हुआ, खो जाना। तो आप ये खोया हुआ क्या, खोया हुआ पेन, तो पेन की विशेषता लॉस्ट से बताएंगे। तो यही आपको रूल बता रहा है ना कि यदि एक वाक्य में कोई नाउन हो और उसकी विशेषता बतलाने के लिए कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहे उसी वाक्य में हो या अगले वाक्य में हो, तो उससे नहीं मतलब है, अक्सर अगले वाक्य में ही रहते, तो वो अगले वाक्य में ही रहो, वो कहीं भी रहे, दोनों वाक्य पढ़ो, कोई भी मतलब नाउन से रिलेटेड कोई वर्ब आई है, नाउन के लिए आई है, तो उसको हम क्या करना, कुछ नहीं करना, वर्ब को उठा के ला के नाउन से जस्ट पहले कर दो, ठीक। तो आपका पास्ट पार्टिसिपल मान लिया जाएगा।
जैसे देखिए इसमें क्या, मैं कलम पाया, कलम यह खो गई थी, तो जोड़ोगे कैसे जोड़ोगे, हिंदी में सोच लीजिए कैसे जोड़ोगे, तो ऐसे कहोगे मैं खोई हुई कलम पाया, मैं कलम पाया या खो गई थी, तो शॉर्ट में कहोगे कैसे, सिंपल में, मैं खोई हुई कलम पाया। तो इसकी अंग्रेजी होगी आई फाउंड माई लोस्ट पेन। अब लोस्ट माने हिंदी क्या आ गई, यहाँ तो कलम खो गई थी, लेकिन यहाँ खोया हुआ या खोई हुई, मैं खोई हुई कलम पाया, मैं माने अपनी, मैं अपनी कलम पाया, मैं अपनी कलम पाया या खो गई थी, तो थोड़े में कहोगे मैं अपनी खोई हुई कलम पाया। तो खोई हुई कलम हिंदी में भी आ रहा है, खोई हुई कलम, तो खोई हुई ला के कलम से पहले लगा दो माई लोस्ट पेन, तो इससे ऑब्जेक्ट का पार्ट हो जाएगा, तो आराम से आपका पास्ट पार्टिसिपल हो गया। इसी तरह से और भी वाक्य इसमें एक ही दिया है, तो एग्जाम्पल आपको हल कराएंगे, सारे और भी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिलहाल एक एग्जाम्पल हम और आपको बता दे रहे हैं अपने मन से। एक वाक्य आता है एग्जाम में, आई सा ए बर्ड, मैंने एक पक्षी देखा। इट वाज वुंडेड, वुंडेड माने होता घायल, WOUNDED, यह घायल थी। मैं एक पक्षी देखा हुआ क्या थी, घायल थी। तो इसको कह देगा सिंपल बनाओ, तो देखिए पक्षी देखा, पक्षी घायल थी, तो आप जोड़ के कहोगे मैं एक घायल हुआ पक्षी देखा। तो दूसरे वाक्य से ये घायल हुआ जो है ये बर्ड के लिए है, तो बर्ड के लिए आया तो इसको यहाँ ला के कर दो आई सा ए वुंडेड बर्ड, ऐसे सिंपल बनाओगे तो हो जाएगा। तो इसी तरह से लोस्ट की साल में, ठीक है, मैं एक घायल हुआ पक्षी देखा, तो मान लीजिए ऐसे आ जाएगा आई सा ए सोल्जर ही वाज वुंडेड, मैं एक सैनिक देखा हुआ घायल होता तो वह आई सा ए वुंडेड सोल्जर हो जाएगा। क्लियर। आई सा ए हाउस इट वाज बर्नट, मैं एक घर देखा हुआ जल गया था, तो मैं एक जला हुआ घर देखा, आई सा ए बर्नट हाउस, ठीक है, बर्न जला हुआ घर, बर्नट चाइल्ड, बर्न जला हुआ बच्चा, कुछ भी इस तरह से आ सकता है, ठीक। तो आई होप पास्ट पार्टिसिपल भी समझ हो गए। चलिए एक और बच्चा इसको भी हम देख लेते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो परफेक्ट पार्टिसिपल माने होता है पूर्णकालिक विशेषण क्रिया, इसकी हिंदी क्या होती है, पूर्णकालिक विशेषण क्रिया। तो पूर्णकालिक मतलब नाम से ही पता है, इसमें कोई भी काम एकदम पूरा हो जाएगा उसके बाद ही दूसरा काम किया जाएगा, तो उसी को हम पूर्णकालिक विशेषण क्रिया कहते हैं। तो देखिए इसमें दिया गया है कि इसमें रूल, इसमें हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग में लाई जाती है। पूर्णकालिक विशेषण क्रिया में हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग में लाई जाती है। जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए तब उसके बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो, तो जो क्रिया कार्य को समाप्त होना दिखाती है उसे परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलते हैं, ठीक। होता क्या है कि जैसे एक इसमें दो कार्य रहेगा, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में दो कार्य रहता ना, उसी तरह से इसमें भी रहेगा, लेकिन अंतर क्या है, कैसे जानोगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल से बना है कि परफेक्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल, और इसमें दोनों में अंतर ये है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में तो एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा काम होता है। जैसे वह सांप देखा हुआ भाग गया, तो सांप देख कर वह भाग गया, सांप देखे तो तुरंत भागेगा, कहीं खदेड़ न ले, काट न ले। शेर देख कर वह भाग गया, शेर देखेगा तभी भाग भी जाएगा कि बचें इससे। लेकिन यहाँ क्या है, काम पहला पूरा समाप्त होगा और उस कार्य को करने में कुछ समय भी लगेगा, तभी दूसरा काम किया जाएगा। तो परफेक्ट पार्टिसिपल यानी पूरा परफेक्ट हो जाएगा तभी दूसरा काम किया जाएगा, इतना जल्दबाजी नहीं किया जाएगा। तो इसका रूल अपने हिसाब से आपको बता दे रहे हैं, जब एक कार्य को करने में, ठीक है, एक कार्य पूरी तरह से समाप्त हो जाए और उसको करने में कुछ समय भी लगे तब दूसरा कार्य किया जाए, तो पहले कार्य को हम परफेक्ट पार्टिसिपल से बना देते हैं। और परफेक्ट पार्टिसिपल में होता क्या, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। पास्ट में केवल थर्ड फॉर्म लगती है, लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल की पहचान है हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म। और अगर वाक्य पैसिव वॉइस में रहेगा तो हैविंग के साथ बीन लगा देंगे। देखिए यहाँ नीचे पैसिव वॉइस में भी दिया है, नोट दिया ना, ही वाज पनिश्ड पैसिव वॉइस में, अतः पार्टिसिपल के पैसिव फॉर्म हैविंग बीन का हैविंग बीन पनिश्ड, यानी हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का पैसिव वॉइस होता है हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म, जैसे हैव प्लस थर्ड फॉर्म का हैव बीन होता है, उसी तरह से हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का हैविंग बीन होगा। उदाहरण देखते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। सी हैड कंप्लीटेड हर रिटन वर्क, वह अपना रिटन वर्क कंप्लीट कर दे, रिटन माने लिखना, लिखा हुआ काम, लिखने का काम पूरा कर लिए। सी वेंट टू मार्केट, वह बाजार चली गई। तो हम यही कहेंगे, कंबाइन करेंगे तो हैविंग कंप्लीटेड हर रिटन वर्क सी वेंट टू मार्केट, अपना लिखने का काम पूरा करके वह कहाँ चली गई, मार्केट चली गई। अब इसमें देखिए दो काम हो रहा है, वह रिटन वर्क जो लिखित काम है उसको पूरा की, लिखने का काम, और फिर बाजार गई। अब बताइए लिखने का काम पूरा कर लेगी और उसको करने में कुछ समय भी लगेगा ना, तभी बाजार गई। तो यही अंतर है कि काम को करने में थोड़ा समय भी लगता है, पूरी तरह से ख़त्म करेगा तभी जाएगी, नहीं कि लिख भी रही बाजार भी जा रही, ऐसा तो होगा नहीं। अगर यही वाक्य आप ऐसे जोड़ दोगे, राइटिंग कंप्लीटिंग हर वर्क सी वेंट टू मार्केट, मतलब अपना काम पूरा करती हुई वह बाजार गई, तो गलत हो जाएगा ना, तो सेंस गलत हो जाएगी, इसलिए हैविंग कंप्लीटेड लगेगा, पूरा काम कंप्लीट हुआ है। नहीं तो कंप्लीटिंग हर वर्क करो तो पूरा करती हुई, तो वाक्य अर्थ का अनर्थ हो जाएगा।
दूसरा देखिए पार्टिसिपल का पैसिव फॉर्म हैविंग बीन के साथ थर्ड फॉर्म से बनता है, ये भी बताएं। उदाहरण, ही वॉज पनिश्ड बाय हिज टीचर, वह अपने टीचर के द्वारा दंडित किया गया। ही फेल्ट सॉरी, वह सॉरी महसूस किया, नहीं खेद महसूस किया। तो हो जाएगा इसका हैविंग बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर, अपने टीचर द्वारा पनिश्ड माने दंडित, दंडित होने के बाद या दंडित होकर के ही फेल्ट सॉरी, वह दुखी महसूस किया। तो परफेक्ट पार्टिसिपल में जैसे होने के बाद या हो करके ऐसे होता है, ठीक, करके या करने के बाद, ये इसकी हिंदी आती है। इस तरह से आपको परफेक्ट पार्टिसिपल में बताना। एक आध उदाहरण अपने मन से हम बता दे रहे हैं। जैसे हम कह दें कि ही रोट ए लेटर, वह एक पत्र लिखा। ही पोस्टेड इट, वह इसे डाक में डाल दिया। तो इसमें क्या है, पत्र लिखेगा, समय लगेगा, उसके बाद ही डाक में डालेगा। तो आप करेंगे हैविंग कर देंगे, हैविंग रोट का हो जाएगा रिटन, हैविंग रिटन ए लेटर कामा करके ही पोस्टेड इट, वह इसे डाक में डाल दिया। जैसे हम कहते हैं ही एट फूड, वह ही वेंट टू स्कूल, वह खाना खाया वह स्कूल गया। तो होगा हैविंग ईटन फूड ही वेंट टू स्कूल, खाना खा करके वह स्कूल गया। खाना खाने में भी कुछ समय लगेगा, पत्र लिखने में भी लगेगा, तो परफेक्ट पार्टिसिपल इसको कहते हैं। तो इस तरह से पैसिव वॉइस में रहेगा। वाच के साथ देखिए यहाँ थर्ड फॉर्म है, बाय भी है, तो ये पास्ट इनफिनिट का पैसिव वॉइस है, तो पहचान ही लोगे, तो उसमें हैविंग बीन लगा दो। तो इस तरह से आई होप समझ में आ गया होगा रूल। इसके बाद आपको एक अगली वीडियो में आपको एक्सरसाइज इसका हल करा दिया जाएगा। एक्सरसाइज आप हल करोगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, किताब से कर लीजिएगा, आगे मिलवा दिया जाएगा। तो इसके बाद फिर इन्फिनिटिव पढ़ाया जाएगा। तो ओवरऑल पूरा आपको टॉपिक कवर कराया जाएगा। तो ऐसी यूजफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा के रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।